चर्चा से सम्यक दर्शन नहीं होता, पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज तक एक भी जीव को शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं हुआ। विनय से ज्ञान खिलता है। अभिमान का सहाय का प्रकरण ले रहे हैं थोड़ा इसमें, इसी के आधार से। ज्ञानी को पूछ, मुमुक्षुओं को पूछ। स्वामी जी ने मुमुक्षुओं का अर्थ भी किया। यदि उन्हीं की बात रिपीट करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो ज्ञानियों को पूछ, मुमुक्षुओं को पूछ। कैसे पूछें? इसकी विधि रत्नगढ़ साहबाचार्य जी में लिखी है। पूछने के लिए प्रेरणा इधर की है, पूछने की विधि वहां लिखी है, वहां पढ़ना आप। अनंतानुबंधी मान किसका नाम है? कि जो मुझे विचार आते हैं वो ठीक है, यही मोक्ष मार्ग है। जो मैं आचरण करता हूं ये ठीक है। ध्यान से सुनना। शास्त्र के अनुसार ठीक विचार आने पर भी, शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण होने पर भी वो अनंतानुबंधी मान है। कठिन तो नहीं लग रहा? शास्त्र के अनुसार वो हो। अब जो जीव जैन हैं, जिनाज्ञा भी मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। पढ़ा होगा 7वां अध्याय पहली पंक्ति। बोलते नहीं बनता, उन्हें कैसे बोले इस गाथा का भाव। अरे कैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा वो? आप एक कैंसर का रोगी करोड़पति हो कि गरीब हो और डॉक्टर मिल जाए तो कैसे पूछेगा? कैसे जाएगा? कैसे जाते हैं क्या डॉक्टर के पास? कैसे जाएगा कैंसर का रोगी? डॉक्टर तेरी फीस क्या है? बोल कितना करोड़ चाहिए तुझे? ऐसे तू अरबपति होगा अपने घर का, डॉक्टर गरीब हो कि अमीर हो, यदि उसमें निष्णात होगा तो तेरा अहंकार वहां नहीं चलेगा। कोई धन का लोभी डॉक्टर हो तो हो, और कोई अविवेकी मरीज हो तो हो। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना की भाषा, भूमिका की भाषा, वो तो ठगा जाएगा। लेकिन कोई विवेकी गुरु होगा, वो तो अभी नहीं शिष्य को कभी कुछ नहीं देगा। एक डॉक्टर गरीब हो कि अमीर, क्या पैसा लोगे बोलो? करोड़पति लड़का हो, स्टूडेंट टीचर के पास जाए, कैसे जाए? कैसे पूछे? पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई। गर्जी का मार्ग है, मर्जी का नहीं। जिनको इसकी गरज होगी वे 100 बार झुकेंगे, 100 बार झुकेंगे। नहीं झुक सकता, उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। कौन समझे बात? सबको ऐसा लगे जी तो अत्यंत भाव है, आप चरणानियों की बात कर रहे हो। अरे गुरुदेव ने कैसे कहा पूछने के लिए? अभी सब समझाया। मुमुक्षु पास से कैसे पूछे? असल में हम इन शब्दों को स्थूल समझ के छोड़ देते हैं। मुझे तो लगा जितना उन्होंने अर्थ खोला, यदि एक ही शब्द का अर्थ खोलूंगा तो मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा, मतलब कैसे कहूंगा इस बात को। लेकिन लगेगा एक ये पंडित जी तो बहुत क्रियाकांड खींचते हैं। क्रियाकांड लेस्या का प्रकरण कल चलाया था दोपहर में थोड़ा सा, लेकिन अभी आपको कहता हूं, मन वचन का है कि लेस्या ये अनंतानुबंधी कषाय का अपकर्षण करने वाला है। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे मन वचन का योग ऐसे होते हैं, मन में भक्ति होती है,
इनमें तो मुझे अपना ही प्रयोजन भाषित होता है। लिखा है पहले अधिकार में, मोक्ष मार्ग प्रकाश से, इनमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है। तो मन भी कोमल होता है, हाथ भी ऐसे होते हैं, सिर झुकता है। ऐसा करते ही अनंतानुबंधी का अपकर्षण हो जाता है। पढ़ा नहीं आपने कर्णानियोग नहीं पढ़ा, अपकर्षण हो जाता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, अभी मैं देखता हूं ना, मतलब थोड़ा तो अच्छा सा नहीं लगता। सबको क्या लगता है ये ड्रामा करती है। ड्रामा नहीं है, वो विनय से विशुद्धि खिलती है। आप अचानक कोई शब्द देते हो, मैं अचानक बोलने लगता हूं, तो ऐसे ही नहीं बोलने लगते हो। भगवंतों का पूरा जिन शासन दिखता है, भक्ति आती है, हे प्रभु मेरे निमित्त से कोई असाधना नहीं हो जाए। असाधना होने से अच्छा है कि वाणी अवरुद्ध हो जाए, लेकिन अपने से चुप नहीं हो जाए। गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र कहा तो बाकी लोगों ने तो तारीफ की, लेकिन पंडित जी चिंता में पड़ गए। तूने क्या कहा? 30 घंटा में तूने क्या बोला? पता नहीं तूने 30 घंटा क्या कहा होगा। इतनी चिंता हुई, मेरे से बात नहीं की। फिर धीरे धीरे लोगों ने सुना, कभी उनके पास गए, उन्हें राजेंद्र कुमार जी से पूछा, विमल दादा झांझरी से पूछा, सब लोगों से पूछा, सुमत क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्या करते हैं। ऐसे जब सबसे पता लगा लिया तब थोड़ी सी शांति हुई। लेकिन आज तक मेरी पीठ नहीं ठोकी। जब तक मेरे को प्रमाणिक नहीं हो जाए, मैं क्या मानूं? तेरा साहित्य कमजोर है, तेरी हिंदी कमजोर है, तू एक वाक्य नहीं लिख पाता है, एक वाक्य सही नहीं बोल पाता। तू वहां क्या कहा होगा? तूने ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ चूक कर दी होगी तो सारे हिंदुस्तान में क्या होगा? कैसी चिंता होती होगी ज्ञानियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति। मैं फिर कहता हूं, कोई नहीं पहचान सकता ये बात। कौन पहचानेगा? बिना विनय की अनंतानुबंधी नहीं कटती। गुरुओं के प्रति विनय से पूछ। क्या पूछें? तेना संबंधे माने आत्मा के संबंध में पूछ। छोकरा छोकरी, पुण्य पाप, राग द्वेष, संसार का ये नहीं पूछ। अंजना को पहली बार दिगंबर मुनिराज मिले गुफा में। वो चाहती तो अपना रोना रो लेती पूरा। हमने 22 साल भोगा है, सास ऐसी है, माँ बाप ऐसे हैं, मैं क्या करूं? मर जाऊं, जी जाऊं, क्या करूं? कुछ नहीं। प्रभु मेरे सुखी होने का उपाय क्या है? बस तुम पूछ सकते हो। ऐसी घर में बहुत कष्ट हो, तुम पूछ सकते हो। हमारे पास आकर के भी यही कहेंगे, पंडित जी बस बाकी सब साता है, पत्नी को समझा दो। पत्नी को लगता जरा इनको समझा दे बस। मैं कहता हूं रोटी बहुत महंगी भैया, मत खिलाओ। भगवान ने पुण्य पाप का मार्ग नहीं बताया। रात्रि में मैंने बहुत समझाया था आपको, पुण्य कितनी हल्की चीज का नाम है। तुम पूछो मैं गरीब हूं, तो भगवान ये नहीं कहते 5 इंद्रिय के विषय सेवन के लिए तू ऐसा पुण्य कर, तो तुझे 5 इंद्रिय का बढ़िया विषय मिलेगा। कभी नहीं कहते। वे कहते हैं तू मेरे पास आकर कहता है कि शराब कैसे मिलेगी। भगवान कहते हैं तुझे शराब की जरूरत नहीं है, तू स्वरूप समझ। ऐसे जो जीव भगवान के समोसरण में जाते हैं और कहते हैं मैं छोकरा से परेशान हूं, भगवान कभी नहीं कहते कि इस विधि से तू मंदिर में पूजा पाठ कर तो पुण्य बढ़ेगा, तो छोकरा समझेगा। कभी नहीं कहते। गरीब को ये उपदेश नहीं देते कि पैसा कैसे आ जाए। तेना संबंधी, स्वामी जी ने तेना संबंधी का अर्थ किया, आत्मा के बारे में पूछ, पुण्य पाप राग अन्न के बारे में मत पूछ। ऐसे लगना चाहिए हम सब एक समान मिथ्या दृष्टि हैं। मैं गरीब, ये अमीर, ये ऐसा, वो ऐसा, ये बंगला वाला, ये तो पूछ ही नहीं सकता ये प्रश्न। एकदम ऐसे लगे सब संसार सागर से दुखी प्राणी बैठे हैं और अब भी गुरुदेव श्री की वाणी अमृत बरसाएगी। ऐसे बैठ जाओ, जब भी मंगलाचरण हो ऐसे बैठो। आपकी आंख, आपका हृदय, आपके हाथ, इस विनय से अनंतानुबंधी मान कटता है। अनंतानुबंधी मान समझ में आया कुछ? जो मैं सोचता हूं ठीक सोचता हूं, मुझे मत बताओ। जो अनंतानुबंधी मान है, मेरी क्रिया बिल्कुल सही चल रही है, मुझे सब पता है। अभी आप मेरे को टोक दो, पंडित जी आप ऐसे नहीं बोला कर,
मुझे सब मालूम मैं क्या बोल रहा हूं, किसको देख के बोल रहा हूं, मेरा अभिप्राय समझो। मान है तेरे को, अनंतानुबंधी मान है। हा, कौन समझे अनंतानुबंधी मान। मुझे तो फिर ऐसा लगा कहां से शुरू करूं आपको पढ़ाना, ये नहीं समझ। कभी लगता है मैं अनंतानुबंधी 4 कसाई पढ़ा दूं। अशोकनगर में अनंतानुबंधी मान की चर्चा 4 घंटे चली। 16 दिन तक 4 कसाई की चर्चा चली, बस 16 दिन तक। मुझे तो ऐसे भीगने में मजा आता है, मतलब घिसो। हमें कोई पंडित थोड़ी बनाना ही था। मेरा काम पंडित बनाना थोड़ी, किसी को क्षोभसम कराना थोड़ी। मेरा काम था मेरे को भी आनंद हो, मेरी भी सावधानी हो, आपको भी हो, स्व पर हित हो, इसलिए बोलना है। अपन कोई चिंता नहीं। अब सच में इतनी अच्छी गाथा के बाद कुछ फिर सोच के आया था, बहुत तैयारी करके आया था कि आज तो कुछ होने में तो पादान ही ले। लेकिन आप फिर समझो, या तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आप तैयारी से नहीं आ रहे, खूब विनय से आओ और भक्ति से आओ। ऐसे मत सोचो एक हाड़ मास का पुतला सुना रहा है, ये मत समझो। एक सुमत नाम का कोई आदमी सुना रहा है, ये मत समझो। ये तो मिथ्यात्व है, ये मत समझो। आपके भवि भागन कोई चीज आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कब तब आएगी, वो आ नहीं पा रही है। मैंने जो मेरे करीब 15 साल से सोच रहा हूं लगभग तत्समय की योग्यता, उस पर अभी तक व्याख्यान नहीं हो पाया। बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम है तत्समय की योग्यता समझ में आने पर सम्यक दर्शन नियम से होता ही है। तत्समय की योग्यता का बारंबार विचार करने से दर्शन मोहिनी का अपकर्षण होता ही है। और निकल नहीं रही, बोलो देखो आप निकलेगी, कोशिश करता हूं। देखो आप भी भावना भाव, मैं भी भावना भाता हूं। भगवान आपका मार्ग, सम्यक्त का मार्ग सबको मिल जाए। मैं भी भावना भाता हूं, आप भी भाव। कैसे पूछ, ऐसे पूछ, भाव भक्ति से आओ। टाइम पास नहीं, जिंदगी का एक एक समय बहुत कीमती है, ऐसे नहीं। चलो चलो हमारी आदत पड़ गई है, व्यसन नहीं। जिनवाणी को व्यसन नहीं बनाना, वो हमको हैबिट है, अब क्या करें। घर में काम तो कुछ रहता नहीं है, अब हम बुजुर्ग लोग हैं तो हम गुरुदेव को सुनते हैं। नहीं नहीं, काम नहीं इसलिए सुनते हैं, ऐसा नहीं। एक ही काम दिखाई देता इसलिए सुनते हैं। क्या बोला? एक ही काम दिखता है, हमें दूसरा काम नहीं दिखता है। ये देह रोटी के बिना नहीं चलती, इसलिए जाना पड़ता है कमाने के लिए और खाने के लिए, भोगने के लिए नहीं। काम तो एक ही है। आप बॉम्बे जाओ, अमेरिका जाओ, 1 करोड़ का माल खरीद के लाना है, तो आप होटल का भोग करते हो कि पहले माल खरीदते हो? क्या करते हो बोला? ऐसी मैंने देखा है, जो फुटकर व्यापारी होते हैं ना, रेडीमेड कपड़े के, वो दिल्ली में जाते हैं और सुबह 6 बजे से उसके दुकान पे बैठ जाती हैं, क्योंकि जो जितनी जल्दी पहुंच जाएगा, दुकान खुलेगी तो पहले उसको माल दिखाएगा वो, और फिर शाम तक तो छटा हुआ मिलेगा। मतलब वो वैरायटी, वो क्वालिटी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। सच्ची बात है। मैंने मंदिर छोड़ देता है, भोजन छोड़ देता है, 2 बजे भोजन पानी करता है, पानी तक 2 बजे पीता है, पहले जाके बैठ जाता है। सच्ची घटना है, अभी भी होता है। ऐसे बैठ जाता है पहले जाके। क्यों? सारा माल दिखाएगा फ्रेश, क्योंकि स्टॉक तो दिन भर में एक ही बार निकालती ना, पूरा लेके आती, फिर उसमें जो मिलता जाता है वही दिखाते जाते हैं, वो नया तो निकालती नहीं अंदर से, तो फिर हमको नहीं मिलेगा। ओहो, तुझे दुनिया में पैसा कमाने के लिए अकल कहां से आ गई? एक ही काम है, एक ही काम, दूसरा मेरे कोई काम नहीं। बीजू कईयू क्या हो, काम एक आत्मार्थी नो, बीजू नहीं मन रोग। हा हा, कैसी विनय सी, कैसे पूछो ऐसे नहीं पूछो। पंडित मैं जानता तो बहुत हूं, आप क्या सोचते हैं? एक बार मैं बहुत साल हो गया था, करीब 19-20 साल पहले मैं प्रवचन करने गया एक जगह, तो मेरे को वहां प्रश्न पूछा, आपको बैंसरी के बारे में क्या विचार है? मैंने कहा जो आपका विचार है वही मेरा विचार है। छुट्टी खत्म। कौन मगज मारेगा? जो आपका विचार है वो हमारा विचार है। अज्ञानियों से सर नहीं मानना बिल्कुल। अब मुझे तो इतनी खुशी हुई बाद में कि गुरुओं की प्रताप है कि जितनी बुद्धि में एकदम उत्तर आ गया। कुछ और बोलता तो मगज फूटता नहीं, कौन क्या करे, झंझट ही छोड़ो। ये विनय से ही आती है सब चीज, बिना विनय के। मैं फिर कहता हूं
विनय महाधारी जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। सही बताना ईमानदारी से, हमको जो व्यवहार है ना हल्का लगता है, इसमें क्या रखा है? हाड़, ये तो पुद्गल का है। अरे पुद्गल का तो है, लेकिन ये आत्मा के परिणामों का सूचक है। टेम्परेचर तेरे को होता है, दिखाता वो है, इसका नाम लिस्या है। टेम्परेचर तेरे को होता है और दिखाती है तेरे मन वचन काय की परिणति, वो है। इसके ऊपर से पारा चढ़ जाने से इससे क्या है? ले तोड़ के फेंक दिया, तोड़ के फेंक दिया, तुझे अगले दिन बुखार कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोला। मैं एक बात कहता हूं आपको, गुरुदेव की कोई बात बताऊं या किसी की भी बताऊं, तो उद्धतता की भाषा आप नहीं पकड़ जाएंगे कि पंडित जी को जरा अहंकार है, ऐसे बोलते हैं, नहीं पकड़ जाओगे। काय से पकड़ोगे? वचन से तो पकड़ोगे। ध्यान रखना, आत्मा की चर्चा बड़ी मिठास से करो, आत्मीयता से करो, अमृत के समान करो। विश्व का दुर्लभतम पदार्थ है, और कुछ मत पूछ। ज्ञानी गुरु मिल जाए तो शरीर में रोग है भूल जा, घर में कोई प्रॉब्लम है भूल जा। ज्ञानी गुरु मिले तो आत्मा की पूछ। अब फिर से सुनना इसको कैसेट को, अब पूछ, और कुछ मत पूछ। बीजू काई सौधीस माह, एक सदगुरु ने शोध ले। बीजू काई सौधीस माह, एक सदगुरु को खोज ले, कुछ मत खोज, तुझे आत्मा मिल जाएगा। अब लेकिन ये निमित्त की प्रधानता की चर्चा है, ध्यान रखना, निमित्त की प्रधानता की चर्चा है। पहले पूछ, क्यों? पूछने में अपन कुछ जानते हैं, ये अकड़ गलती है, ये अकड़ गलती है। तो जो प्रगट पर्याय का तुझे एकत्व चल रहा था ना, वो गलता है। आपको समझ में आया कुछ? ऐसे तो नहीं लग रही मैं शब्द ही शब्दों में कह रहा हूं, मैं आपको करणानियों से बता रहा हूं। देखो कैसे, आप जैसे दो एग्जाम्पल दिए, विद्यार्थी का और रोगी का। श्रीमद जी ने भी कहां से शुरू किया? सदगुरु वेदिश ज्ञान। कैसा है शिष्य? कैसा है? क्या नाम है? कौन सा रोग? आत्मभ्रांति सम। आहा, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेदिश ज्ञान। कैसे पूछ? मैंने गुरुदेव जीवन चरित्र में सुनाया है। बिरला थे कि टाटा थे, ऐसे कोई थे, सेठ थे, मोटा सेठ, बड़े सेठ थे, स्वामी जी के सामने आए सोनगढ़ में। ऐसे ऐसे कोई नाम था, बिरला या कोई थे, वो उनके कमरे में आए तो सिगार पीते थे। सिगार पीते थे तो पिया तो नहीं, गुरुदेव के सामने तो नहीं पिया, लेकिन गुरुदेव के सामने आए तो एकदम गंध आ गई। चल चल बाहर कर दिया। तो लोगों ने बोला बहुत बड़ा सेठ है, सेठ, इसको गुरु से मिलने की अकल तक नहीं है। ये बोला इसको गुरु से मिलने की विनय तक नहीं है, उठा के बाहर कर दिया। बहन श्री दोनों ऐसे थर थर कांपते थे। 6:30 के बाद बहन श्री ने कभी पैर वहां नहीं रखा, आश्रम के बाद 6:30 के बाद पैर बाहर नहीं रखा। गुरुदेव की आज्ञा सिर माथे है। कोई की कक्षा चलती हो, बाबू भाई जी की चलती हो, ज्ञानचंद जी की चलती हो, रात्रि के प्रवचन में कोई बहन नहीं जाते थे। हमको तो गुरुदेव की आज्ञा में सब मिल जाएगा। गेयों से ज्ञान नहीं होता, शब्दों से ज्ञान नहीं होता। हमें तो गुरुदेव की आज्ञा है 6:30 के बाद बाहर नहीं जाना। क्या किस विनय से बहन श्री पूजा नहीं होंगी किसी को नहीं पता। मैं तो कह रहा था कल भाइयों से कि कल कहा ही नहीं कह रहा हूं। कौन पात्र जीव होता है, कौन के निमित्त से माल मिल जाता है, हमें पता नहीं लगता अपने। क्यों कह रहे हैं? मुझे कमी दिखने लगी है आजकल, जैसे मंगलाचरण हो रहा है। अरे अब क्या समझोगे? बोलो, मरीज को कहा खाली पेट आना चेकअप के लिए, आत्मभ्रांति समरोग नहीं, खाली पेट आना। कैसे आता है? 12 बज जाए, 1 बज जाए, बैठा रहे, भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, दुकान जाना है, फला काम है, और डॉक्टर ने कुछ मुझे इतना दर्द होता है, 1 मिनट के लिए बिठाया उसने 12 बजे तक।
1 मिनट बाद मानो क्या बोला, मेरे को बिठाया इसलिए मुझे पता है, एक्सरे करा ले। अरे मर गए, तुझे को एक्सरे ही करवाना था तो ये बात तो तू पहले ही कह देता, तब मैं 12 बजे तक बैठता तो नहीं। गए, पेट खराब है, अच्छा बस ऐसे लेगा, इस जगह जाकर के मेडिकल टेस्ट करा लो। मैंने सिर फोड़ लिया, 4 घंटा भूखे प्यासे मारा, आखिरी में कहा कि हम मेडिकल चेकअप करा के आओ। तो पहले ही बोल दिए थे ना मेडिकल चेकअप कराया, लेकिन हम कभी डॉक्टर को आंख नहीं दिखाते। आपने हमें 4 घंटा परेशान कर दिया। आपको फीस जितनी लेना ले लो, लेकिन तेरी कुछ नहीं चलेगी। गर्जी का मार्ग है, गुरु की चलती है मोक्ष मार्ग में, शिष्य की नहीं चलती। नहीं समझ आया? गुरु की चलती है तो गुरु दादागीर होते हैं। अरे दादागीर नहीं होते हैं, वे अनुशासित होते हैं, आत्मानुशासित होते हैं, वे करुणा प्रिय होते हैं, वे अमृत बरसाना चाहते हैं। लेकिन कोई भाग्यशाली कर बाबरे यानी मुठी मोती समाये, ये तो कोई भाग्यशाली का काम है। आपको बोली सिद्धांत ही पढ़ाऊं क्या करूं बोलो? रोगी डॉक्टर चयन करने के लिए स्वतंत्र है, इलाज कराने के लिए स्वतंत्र नहीं है। समझ आए कुछ क्या कहा? रोगी डॉक्टर चयन करने के लिए स्वतंत्र है, जिधर उसे जाना है वो उस डॉक्टर के पास चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार तुमने एडमिट हो गए, अब वो जो कहेगी ऐसे करो मैंने करो, भोजन नहीं करना मैंने नहीं करना, मुंह का पानी लेना मैंने लेना, एक ऑपरेशन करना, एक्सरसाइज करो तो करना। हमारे कंवर साहब थे, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ की हड्डी टूट गई, अब सूजन आ गई, अब बिठाना भी है और सूजन भी है। तो डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो व्यायाम करो, व्यायाम करो। कल्पना कर सकते हो, हड्डी टूटी है और मांस में सूजन है, तो ऐसे करते थे डॉक्टर की आगे से ऐसे करते थे। तो आत्मा का रोग निकालने के लिए तो गुरु की आज्ञा में नहीं रह सकता, भगवान नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। अनंतानुबंधी मान है, पता है आपको? मैं शायद आपको इशारे कर रहा हूं, आप फिर से पढ़ना इन सब प्रकरणों को, आपको गुरुदेव की बातें बहुत समझ में आ जाएंगी। बहुत लोग कहते हैं सुनते तो हैं लेकिन उतरता नहीं है, सुनते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता, सुनता तो है लेकिन याद नहीं रहती, सुनते तो हैं लेकिन नींद आ जाती है। बस इतने ही समझ लेना, अब मैं कुछ अलग से नहीं कह रहा हूं। गुरु को पूछ, और कुछ मत पूछ, और कुछ मत पूछ एक ही साध है, सब सद है। यदि एक ही शब्द का अर्थ करूंगा तो बहुत हो जाएगा, इसलिए अभी छोड़ देता हूं। अब सिद्धांत ले लेता हूं थोड़ा सा, इसी का सिद्धांत ले रहा हूं, इसी का सिद्धांत। गुरु को पूछ माने निमित्त। अब निमित्त उपादान शुरू कर दिया मैंने। निमित्त देखो, जिसके होगा ना उसे सहज होगा, करने से तो होगा नहीं। मैं कह दूंगा तो कोई आप ऐसे तो कर नहीं लोगे, लेकिन आप अपने आप से पूछो मंदिर आने का प्रयोजन क्या है। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, प्रयोजन विचार के जाते हैं, इसलिए विनय आती है, लघुता आती है, आज्ञाकारिता आती है। हम जिनवाणी खोलकर पढ़ते हैं, यदि हमारी कसाय के विरुद्ध बात आती है तो हम लेट गो कर देते हैं। मुझे मालूम है, मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र इसी कारण कहा है कि लोगों को सबसे ज्यादा संदेह था उनके चरणान योग में। अन्य को तो था ही, लेकिन मुमुक्षुओं को भी उनके चरणान योग में बहुत शंका थी। मैंने गुरुदेव श्री का जीवन इसलिए खोल के दिखाया कि आने वाले मुमुक्षु ब्रह्मचारियों के लिए ये आदर्श हैं, ये बहन श्री बहनों के लिए आदर्श हैं, और ये गुरुदेव श्री इनके लिए आदर्श है। माने हम मजाक उड़ाते हैं, मुझे वेद का उदय नहीं है इसलिए मुझे सब चलता है, बहनों से बात चलती है, फोन बात चलती है, ऐसा चलती है। मैंने मुमुक्षु ब्रह्मचारी ऐसा बोले। मैंने कहा गुरुदेव ने 45 दिन की बच्ची से पग नहीं लगवाया था, मैंने उन्हें वेद का उदय तीव्र था, तुझे वेद का उदय नहीं है। अनंतानुबंधी मान है, तुम नहीं समझ सकते। इसलिए गुरुदेव का जीवन चरित्र मैंने ब्रह्मचर्य के लिए 1.5-2 घंटे बोला है मैंने, और बहन श्री का जीवन चरित्र बोला है, उसमें भी ये बोला है। देखो भैया, तो जो चाहे, जो गर्जी होगी उसे मिलेगा, सीधी बात है। अपने अहम को गला दें, ऐसे प्रवचन आपको मिल जाएंगे स्वामी जी की। जो मैं कह रहा हूं ना, इस स्वामी जी की भाषा में सुनना आप। अब चाहे आप ये समझ लो कि मैं ऐसे सुनता हूं इसलिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैंने तो स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में विश्व के सामने गुरुदेव का जीवन चरित्र कहने का उद्यम इसलिए किया
मैं चाहता तो 1 महीना और प्रवचन कर देता ना इन विषयों पर, लेकिन मैं सारे प्रवचन टाल करके भी, सारी जिनवाणी रोक करके भी गुरुदेव का जीवन चरित्र इसलिए कहा ताकि आने वाली पीढ़ी को उनके प्रति शंका ना रहे। वे पालें नहीं पालें, माने नहीं माने, लेकिन गुरुदेव श्री जैसी पवित्र आत्मा, उसके बारे में गलत सोच करके वो दर्शन मोह ना बांधे, दर्शन मोह नहीं बांधे। भावुक हो जाता हूं आजकल, तो पता नहीं क्या हो जाता है। चलो बिल्कुल समझना भैया, आपको भगवान बनना है, विनय सीख जाओ बस। एक विनय में भगवान नहीं बना तो मोक्ष हमसे ले लेना, लिखा है सब पढ़ लेना, आप गाथाओं में सब लिखा है। आप एक काम करो, जिनको भगवान बनना हो, सम्यक दर्शन की चर्चा मत करो, आप द्रवगुण पर्याय की चर्चा भी मत करो। मेरे कहने से केवल विनय नाम का लेख लिखो, एक चारों अनुयोग में पढ़ करके विनय नाम का एक लेख लिखो। परमार्थ विनय लिखना हो तो समय सार जी में से लिख लेना, परमार्थ विनय। आचार्य अमृतचंद देव पद्म प्रमलधारी मुनिराज को व्यवहार विनय कैसी होती है वो उसमें से लिख लेना। ऐसे मैंने बता दिया आपको सिलेबस, अब आप लिखो। फिर आप द्रवगुण पर्याय की चर्चा करना, आपको एक क्षण में सम्यक दर्शन नहीं हो तो कह देंगे। एक्चुअली हमको ये विनय लगता है, ये जड़ की क्रिया है। मेरे पे तो आरोप ही लगता है, आप जड़ की क्रिया की ज्यादा बातें करते हो। ये नहीं कि हाँ हाँ, अरे तुमने सुन तो लिया 50 साल 25 साल, ज्ञान मात्र से कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं ज्ञान मात्र का निषेध थोड़ी, मैं खुद कह रहा हूं मुझे इतना समय की योग्यता की चर्चा करना है। मैं खुद बार बार प्रेरणा करता हूं ज्ञान मात्र देखना सीखो, लेकिन सीख क्यों नहीं पा रहे? पंडित जी यहाँ तो अच्छा लगता है, घर जाते से ही भूल जाता हूं। क्यों भूल जाते हो? दुनिया की चीज नहीं भूलते। आपके दुकान में 1000 प्रकार का कपड़ा है, एक का रेट नहीं भूलते। ये 2 साल का डेड स्टॉक है, 20 रुपए मीटर आया था, आप नहीं भूलते। कौन सा कपड़ा कहां रखा है, ऊपर रखा है कि नीचे अंडरग्राउंड उधर रखा है कि वहां रखा है, तेरे मगज में सारी चीज रहती है यार एक बार में। यदि बीजक देखेगी तो इतने सारे बीजक मिलेंगे, इनवॉइस बिल सारे मगज में तेरे। देख तू अपने को मत है, तू अपने को मत चल, तू कहीं चूक रहा है। ये वाणी एक बार में बस जानी चाहिए। कल मैंने बताया था, मैंने अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मतलब अच्छा गलती समझ लो कि अपनी तारीफ कर रहा हूं, बहुत बड़ा दोष है। मैंने बैंसरी का वचनामृत 25 साल पहले पढ़ा था, 30 साल पहले एक बार पढ़ा था बस, लेकिन घूमते रहे, मैं समझ नहीं पाया। मैंने कल बताया था बैंसरी का एक वाक्य है, तू घ्याय रटन लगा। मैंने कहा रटन लगाने से क्या हो, घ्याय जिमान का सा है, रटन लगाने से क्या हो जाएगा? ये तो भाषा वर्णना है, ये 1.5 अकल है, ऐसे कैसे हो जाएगा? मुझे 20 साल तक वो अर्थ समझ में नहीं आया। मैंने प्रवचन में कभी नहीं बोली वो बात, वो वाला वाक्य कभी नहीं बोला, गया रटन लगा। लेकिन जब लेस्य पढ़ने बैठा तब बैंसरी की महिमा आई, वो वचनामृत की, उस वचन की। बोला तब मैंने कल कहा था सबसे, नौकरानी भी घर में आए ना तो ऐसी महिमा करके कहना ये बहुत अच्छी बात बताएं, तुम्हारे सारे दुख दूर होने की विधि बताएं। बोला अब द्रवगुण पर्याय सिखाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी। सुन मैं गायक हूं, मैं परमेश्वर हूं, ऐसी रटन लगा तू, बस तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब वो है ना, सरल है ना, विनम्र है, तो वो लगा लेगी रटन और उसका कल्याण हो जाएगा। हम 1.5 अकल ज्यादा लगाते ऐसे कैसे हो जाएगा? 11 अंगनपुर वाले का तो हुआ नहीं, फिर 1.5 अकल लगाई। इतने बड़े बड़े पंडितों को तो हुआ नहीं, फिर तूने अकल लगाई। चुप, डॉक्टर के पास तुम क्वेश्चन करते हो, डॉक्टर के पास क्वेश्चन करते हो। एक बार में मेरे को तबीयत खराब हो गई, तो वैद्य जी आए तो देखा और देने लगे दवाई। मैंने की इसमें आप क्या हरड़ क्यों दे रहे हो? बोले तुम्हें वैद्य बनना है क्या? जबकि वो मेरे प्रवचन के श्रोता। बोलो तो मैं ऐसा नहीं, इसमें थोड़ी काली मिर्ची और डाल दी। बोले आप 1.5 अकल मत लगाओ। मैंने चुपचाप लेना हो तो हमें अगली बार बुलाना। माने गजब बात है, वहां गर्जी होती तो हम सुन लेते हैं 100 बात। मैं आप सबसे कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट,
हमारी पैसे की गर्जी होती है, हम 100 जनों की सुन लेते हैं, जैन की सुनते हैं, अजैन की सुन लेते हैं। हमारी गर्जी होती है, हम स्त्री पुत्र आदि की सुन लेते हैं। यदि आपके यहाँ 500 कर्मचारी काम करते हो और एक खिसक नहीं जाए तो कदाचित गलती करे तो भी अपन बर्दाश्त कर लेते हैं। माने तू पापियों की सुन सकता है, मिथ्या दृष्टियों की सुन सकता है, सारी दुनिया के भोगियों की सुन सकता है एक पैसे के खातिर, लेकिन आत्मभ्रांति मिटाने के लिए तू गुरु की नहीं सुन सकता। वहां तू डेढ़ जरूर लगाता है। ये तेरे अनंतानुबंधी मान कसाय का स्पष्ट लक्षण है। हमें तो फिर वो बेंसरी याद आ जाती है। आत्मा कहना है तो गुरुदेव ने सिखाया। उनका जब वो पढ़ा ना, जब परीक्षा ली गई थी, वो लिखा था, उन्होंने लिख के दिया था दोनों बहनों ने। क्या बढ़िया लिख के देखा। आज मैंने मालूम पड़ा कि आत्मा कैसा होता है। आज मेरे को सच्चे गुरु की पहचान हुई। ओहो, क्या भाषा लिखी, पढ़ना जरा। बहन श्री के जो उन्होंने स्वानुभूति की बात परीक्षा में गुरुदेव को लेखान दिया था, वो पढ़ना जरा। कितनी लघुता, कितनी भक्ति। आज मैंने गुरुदेव को पहचाना, आज मैंने भगवान को पहचाना, आज मैंने आत्मा को पहचाना। कैसी भाषा निकलती होगी। हम तो अकड़ के ही बोलते हैं सीधे। देखो, और जरा अपन 2-4 मिनट समझाए किसी को, नहीं समझाए तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे तो मिथ्यात का होता है। ये अकड़ मत। अपना ज्ञान, अपना क्षोभसम, अपनी पर्याय, एक समय की पर्याय से अपने को बड़ा मानना ही मिथ्यात्म है। विनय से पूछने की विधि वहां पढ़ ही लेना रविंद्र साहब का चार्जी में कैसे पूछते हैं, पर बाकी इधर समझो। निमित्त, अब मैं पढ़ाई बदल रहा हूं भैया, कोशिश कर रहा हूं यहां पर लाने। गुरु एक निमित्त है, देव एक निमित्त है, शास्त्र एक निमित्त है, गुरु एक निमित्त है, बराबर। तो अब किसी को शंका हो सकती है 2-3 दिन के प्रवचन सुन के है कि ये निमित्ताधीन दृष्टि वाला आदमी है, निमित्त को प्रदान करने वाला दृष्टि वाला आदमी है। लेकिन ध्यान रखना, दृष्टि में व्यवहार ये मिथ्यात्व है, व्यवहार में दृष्टि ये भी मिथ्यात्व है। क्या बोला? दृष्टि में व्यवहार ये मिथ्यात्व है, व्यवहार में दृष्टि ये मिथ्यात्व है। समझ में नहीं आया ना बेटा? समझ में आया? क्या नाम है तुम्हारा? पीछे, आपके पीछे मेरे बच्चों। हाँ, जोर से बोलो। चिंतन। अच्छा चलो, सुनना ध्यान से, सभी लोग सुनना ध्यान से, मार्मिक बात है। देखो, घर में तुम जाओ और दृष्टि की बात करो। दृष्टि की बात, दृष्टि अपेक्षा से देखा जाए तो 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य है कि नहीं? घर में 6 द्रव्य के सिवा कुछ है? कुछ नहीं है। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो क्या है? पुद्गल है। क्या है वो? पुद्गल है। मम्मी कौन है? पुद्गल है। और गिलास क्या है? पुद्गल है। दूध क्या है? पुद्गल है। गाय भैंस क्या है? पुद्गल है। नौकर क्या है? पुद्गल है। तो आप हमारा प्रवचन सुन के गए कि द्रव्य दृष्टि करना चाहिए, तो आपने घर जाते से कही, हे पुद्गल, पुद्गल से कहना पुद्गल का पुद्गल में पुद्गल लाकर दे दो, पुद्गल को परिणमन हो रहा है। क्या समझ में आया था? मुझे बताना जरा। क्या समझ में आया? बोलो। तो लोग तेरे को पागल मिथ्या दृष्टि तो कहेंगे, लेकिन पूरी तरह से गेट आउट कर देंगे। बोलो, ग्राहक सामने आ जाए, ए पुद्गल निकाल। क्या? व्यवहार में दृष्टि नहीं लगाना, लेकिन व्यवहार के काल में भी दृष्टि को नहीं छोड़ना। क्या कहा? व्यवहार के काल में भी दृष्टि का विषय नहीं छोड़ना, लेकिन व्यवहार में दृष्टि का विषय नहीं कहना। व्यवहार में दृष्टि का विषय कहना मिथ्यात्व है, अज्ञान है, अव्यवहारिक है और तेरे पतन का कारण है। यदि आप इस फार्मूले को समझ जाएं, आप बहुत आराम से देख लोगे कि जब जब गुरुदेव का विरोध हुआ है, व्यवहार में दृष्टि लगाने वालों के कारण हुआ है। सावन से नहा रहे हैं और पूजा की लाइन गा रहे हैं जोर जोर से, केवल मोक्षु हैं। मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, और भगवान आत्मा समोसा खा ले भाई। भगवान आत्मा कहां बोलने लायक? कोई मस्करी की चीज है? ये अभिनय है, अनंतानुबंधी मान है। मैं फिर कहता हूं आपको, ये अनंतानुबंधी मान है।
तू अपने को उस भजन को गाकर या उस तरह के वचन कहकर अपने को मुमुक्षु बताना चाहता है, बड़ा दिखाना चाहता है। ये अनंतानुबंधी मान है। कब तक, अब मुझे तो लगा कब पढ़ोगे आप, जरूर पढ़ो, कभी वचन से नहीं बोलो। मेरे से गुरुदेव की प्रभावना व्यवहार पक्ष में बहुत हो रही है, मैं खुद कह रहा हूं आपके सामने। लोग मेरी सीडी छुप छुप के सुन रही हैं, आरिकाएं, ब्रह्मचारियां सुन रही हैं, ब्रह्मचारी सुन रहे हैं, सांगानेर में पढ़ने वाले विद्यार्थी चुपचाप सुन रहे हैं, चुपचाप। और वे इतने प्रसन्न होके आते हैं, जब मिलते हैं तो गले लग जाती हैं, मिलते हैं तो पैर छूने लेते हैं कि हमने तो आपकी सीडी सुनी है, हमको आपका दर्शन ही पहली बार हुआ। ऐसे गांव गांव जब जाता हूं यही हालत होती है। क्यों नहीं हुआ? गुरुदेव का अभिनय क्यों नहीं कराया हमने? बोलो। गुरुदेव की सीडी सुन रहे हैं नवयुवक, बोलो। लेकिन वो अब क्योंकि हमारी वचन में अभिनय नहीं है, हम वचन से अभिनय करेंगे तो गुरुदेव की अभिनय होगी। आप कोई खाते पीते उठते बैठते, अरे सब पुद्गल का परिणाम है। समाधि कराने गए, कोई ने बुलाया समाधि के लिए, अरे बद्धु पुद्गल नो परिणाम छे राजा राणा छत्रपति। अरे क्या बोल रहे आप? ऐसे नहीं बोला, पहले जाके सिर पे हाथ लगाओ, ऐसे करो, फिर थोड़ा उसकी पूछ लो, साता है, कोई विकल्प हो, कोई शल्य तो वो मिटा दो, फिर उसे धीरज करो। देखो भाई, तुम तो स्वाध्यायी हो, तुम्हें तो खबर है, तुम तो देह से भिन्न, तब तो अच्छा लगे उसे। अब वो तो तड़प रहा है प्यास के मारे, उसको तो शल्य लग रही कि मरने के बाद मेरी बेटी का विवाह का क्या होगा। लिखा है सब समाधि मंडल में, पढ़ लेना आप। पहले निशल्य कर देवे, फिर उपदेश देवे, लिखा है, पढ़ लेना आप। पहले निशल्य कर दे, भैया हम जानते हैं तुम्हारी जवान बेटी है और घर में कोई करने वाला नहीं, आप चिंता नहीं करो, हम सब समाज ने ऐसा फैसला किया है, हम सब इसको विवाह करेंगे, आप हमारी बेटी है, समाज में ऐसा लड़का है, हम सब करेंगे, आप चिंता नहीं करो। तो निशल्य हो गए। अब उसे सुनाओ, अब तुम जाने वाले हो, देह छूटने वाली है, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, अच्छे से समझाओ, फिर भगवान आत्मा बताओ, फिर ध्यायक बताओ, फिर सीमंदर आदि भगवान का दर्शन कराओ, विनय भक्ति प्रकट कराओ, लघुता प्रकट कराओ, संकेत कराओ, विधि है उसकी। अब कैसे विरोध होगा जरा बताना, कैसे विरोध होगा? थोड़े में बहुत समझ, मतलब बस वचनों में समझ में आया कि नहीं भैया? व्यवहार के काल में दृष्टि नहीं भूलना, दृष्टि का विषय नहीं भूलना, व्यवहार में दृष्टि नहीं लगाना और दृष्टि में व्यवहार नहीं लगाना। फिर से गुरु के पास जाओ। मैं पूछता हूं किसी से, पंडित साहब की बात कहता हूं, मेरी छोड़ दो अभी। पंडित साहब के पास लोग जाते हैं तो पंडित साहब फौरन पूछते हैं, स्वाध्याय कैसा चलता है? बढ़िया चलता है, इतना सुनते, इतना पढ़ते, इतना लिखते, ऐसा करते, इतना चिंतन करता हूं, इतना मैं ध्यान लगाता हूं। अच्छा, कितना बढ़िया चलता है, जय जी ने। चलिए, अब जब अच्छे ही चल रहा तब बताने को तो कुछ बचा ही ना। अरे तुम हमारे पास किस आशा से आए थे? तो पंडित साहब पूछते, इतनी दूर से आपने कष्ट क्यों किया, इतनी गर्मी में? कि नहीं साहब आपका दर्शन करना था। चलो अच्छा है, दर्शन हो गए, चलो। माने तुम क्या सोच रहे हो, क्या? मैं फिर कहता हूं, इसलिए पंडित साहब को कोई पहचान नहीं पा रहा। गुरुओं को कोई पहचानना बहुत कठिन काम, कठिन नहीं है। हम क्या डॉक्टर को कैसे पहचान लेते हैं, वहां बिना कैसे कर लेते हैं? बोला, इधर भी बिना सीखा, अपनी 1.5 अकल पहले रख दो। अब कहो, पढ़ता तो हूं लेकिन समझ में नहीं आता। हाय, समझो। अब यहां से प्रेम से कहेंगे, बैठ। बोलो क्या बात है? मैं कह रहा हूं, मैंने एक बात कही कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक लाइन गलत छप गई, 1 सेकंड नहीं लगा। लाओ, बीमार थे, बैठे हुए, लेटे हुए थे, एकदम उठ गए, लाओ, कहां गलत छपी? फिर मैंने बताई वो लाइन, एकदम बोले, शाबाश, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ना चाहिए, इसकी खबर वहां पहुंचा देना जयपुर में, अगली बार छपे तो सही हो। माने इतनी चिंता, कहीं की भी ग्रंथ होगा देखेंगे, गलती हो, बोले बेटा कोई माने नहीं माने, अपन गलती को फौरन पोस्ट कार्ड पे नोट करो और भेज दो, ताकि जिनवाणी दूषित ना हो, भगवंतों का मार्ग दूषित नहीं हो। इसमें अपने को वो नहीं सोचना, झट एक फोन लगा सकते हो तो नंबर दिखो। मैं कहता हूं उनको पता लग जाए और उसमें नंबर लिखा हो फोन, तो भाइयों से कहते हैं बेटा फोन लगाओ, आपकी जिनवाणी में ये हमको ऐसा लगता है। इतनी बोलो, मोक्ष मार्ग कैसे होता है, आत्मज्ञान कैसे खिलता है? विनय से खिलता है। अपने को तो ऐसा लगता है उपेक्षा, गलत है, ठीक है, सही है, ठीक, कोई मतलब ही नहीं। अरे सुन, जिसे व्यवहार की परवाह नहीं है उसे निश्चय की परवाह नहीं है।
व्यवहार से धर्म होता है, ये मिथ्यात्व है, ये तेरी मान्यता मिथ्यात्व है। व्यवहार का नाम धर्म है, ये मिथ्यात्व है। व्यवहार से धर्म होता है, ये मिथ्यात्व है। लेकिन व्यवहार में चौकस नहीं हो तो गलत है। फिर से बोलता हूं, व्यवहार में चौकस है इसलिए धर्म हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। व्यवहार में चौकस है इसका नाम गारंटी नहीं है। मैंने अभी कहा, मैं धर्म के अनुसार आचरण करूं, बोलूं, सोचूं, लेकिन मिथ्यात्व है। पहले कह दिया मैंने। इतिहास समझ आ गई? बहुत अच्छे समझ। गुरुओं की आज्ञा सिर माथे रखो। पंडित साहब हमको हर बार कहते हैं जिनाज्ञा भंग होने का भय रखो बेटा, उद्दत मत बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है गलतियां तो फिर मेरी ही ज्यादा होती हैं, लेकिन यदि नहीं मिलती है सब जो मिल गए अपने को, गुरुदेव श्री मिल गए, पंडित साहब मिल गए, नहीं मिले होते तो मैं भी कॉलेज के लड़कों जैसा उद्दत घूम रहा होता, नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। आगे समझ में आया? फिर से चलो निमित्त की बात। निमित्त की परिभाषा पढ़ाऊं? निमित्त की परिभाषा पढ़ा दूं? क्योंकि तभी समझ में आएगा। हालांकि मेरा मन परिभाषा पढ़ाने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर समय चाहिए उसके लिए। लेकिन पहले कुछ कहता हूं, गुरुओं के पास क्यों जाएं? इतना व्यवहार की आप क्यों कह रहे हो? तो एक बात तो बताई थी आपको, दूसरी बात बताता हूं, सुनो। व्यवहार उपयोगी है, निमित्त की साक्षी में जाना उपयोगी है, निमित्त के सारण में जाना उपयोगी है, गुरुओं के पास जाना उपयोगी है, लेकिन उपादेय नहीं है। समझ में आया? उपयोगी है, उपादेय नहीं है। इतने में तुम समझ जाओ मोक्ष मार्ग का मर्म। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में लिखा है, निमित्त ना नाम लई और सार्थ ना नाम, उपादान ना नाम लई छेदो मत आत्मार्थ, लिखा है आत्मसिद्धि में। निमित्त आदिनो नाम लई, उपादान ना नाम लई, ऐसे लिखा है। मुझे याद नहीं रहता, पढ़ा तो बहुत पहले है ना, रोज तो वासना नहीं होती तो फिर भूल जाता हूं, लेकिन इसका भाव याद रह जाता है। लिखा है नित्य के अधीन अनुभवना नहीं और निमित्त की अधीनता छोड़ना नहीं। क्या मतलब? जरा सा पढ़ा, गुरुदेव का क्या है, उसमें क्या है? हमने बहुत सुना, पंडितों को बहुत सुना है। अरे जब तक तेरे सातवां गुणस्थान नहीं हो, छठे गुणस्थान तक व्यवहार के अधीन रहना। लिखा है तो पढ़ो। कब तक? कब तक? मैंने पूछता हूं लोगों को, मोक्षों को, पुराने मोक्षों, आपका स्वाध्याय तो बहुत हो गए, अब तो चिंतन करता। थोड़ी देर बाद मैंने देखा अकाउंट कर रहे हो, अकाउंट। तो फिर तुझे अकाउंट पढ़ने का तो मन अभी भी आता है। वो पंडित जी ऐसा है कि फैक्ट्री का लड़का बहुत व्यस्त है ना, उसे संभाल नहीं पाता, हमारा बेटा दीकरा संभाल नहीं पाता, इसलिए वो थोड़ा देखता हूं, थोड़ा देखता हूं, थोड़ा। तुम्हारे मुख से ये नहीं निकला कि जिनवाणी भी हम थोड़ी देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। कुछ तो कहते हैं, पढ़ने का भाव नहीं आता। क्यों? अब सब अब वही बात कब तक पढ़ूं, वही शब्द कितनी बार पढ़ूं। मुझे लग रहा है कि इस गाथा को आप कहो तो 1 महीना भी मुझे तो कम पड़ेगा, 2 महीने भी कम पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक एक शब्द पे रुकूना भी, अविद्या, एक एक क्या शब्द लिखिए ने। बताऊं एक दृष्टांत, खोटा दृष्टांत दूं कि अच्छा दूं? खोटा दूं। एक कागज पे आई लव यू लिखा है, तो मैं पढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके चाहने वाले ने लिख के भेजा हो उसके लिए तो कैसा लगता है? क्या खोटा दृष्टांत मैंने पहले ही कहा। वो से तो दिन भर मिठास घुलती है, दिन भर। जबकि सड़कों पे पड़ा होगा तो मजा नहीं आता, जगह जगह पढ़ लिया सो मजा नहीं आता। आई लव यू यदि शब्द में मजा हुए तो खुद ही लिख ले ना कंप्यूटर का, खुद ही लिख ले पेन से आई लव यू, वहां में मजा नहीं आता। जिसे हम चाहते हैं विश्व में वो एक है, और जब उधर से नेचुरल लिखा हुआ आया तो उसे पूरे जीवन तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब तक वो राग है तब तक उसे घुलता है। वो ये दृष्टांत दिया। हम आपसे पूछते हैं, आत्मभ्रांति समरोग नहीं, और सदगुरु वेद सुजान, और उन्होंने कहा तू परमात्मा है, तू चिंता मत कर, बद्दू थई जैसे सब हो जाएगा, चिंता नहीं कर। तुझे भक्ति नहीं है गुरुदेव के प्रति, तुझे आचार्य कुंद आदि देवों के प्रति भक्ति नहीं है। मैं एक बात पूछता हूं, सच्ची बात है, पंडित साहब एक बात कहते हैं, सिखाए पूत दरबार नहीं जाते। सिखाए पूत समझते? सिखा के कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ऐसे करना ऐसे करना, वो हम भी नहीं करा पाएंगे आपको। श्रीमद जी से किसने कहा था कि आप आचार्य कुंद सा भक्ति लिखो?
श्रीमद राजचंद्र की पहली छपी ने, शुरुआत के पेज में छपी, हे कुंद कुंदाचार्य आदि देवो, आपके वचन इस आत्मार्थी को वेद विज्ञान में, स्वरूप अनुसंधान में निमित्त भूत हुए। ये भाषा कैसे आपने लिखी कभी? एक डायरी लाओ, मैं देखता हूं। आपने गुरुदेव के बारे में कुछ लिखा है? मुझे मत दिखाओ, आप खुद ही देखो। इसका मतलब देखो, फिर कहता हूं, आपको लग तो रहा हो मैं स्थूल प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर कहता हूं आपको, अनंतानुबंधी मान ऐसा सोचने नहीं देता, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या कहा? कहीं लिखी है बात, पंडित टोडरमल जी साहब के शब्दों में लिखी है, मोहिनी के उदय में इस जीव की दशा। पढ़ लेना, दर्शन मोहिनी की उदय में जैसा पदार्थ है वैसा विचार नहीं चलता, जैसे इसके विचार चलता है वैसा पदार्थ नहीं है। मोहिनी का उदय होने पर जैसा इसका विचार चलता है वैसा पदार्थ नहीं है, और जैसा पदार्थ है इसके विचार चल सकता नहीं है। फिर लिखा है, यदि सम्यक विचार चले तो मोहिनी रहती नहीं। पढ़ लेना आप। सम्यक विचार आप क्या समझते हैं? आपको सम्यक विचार चल जाए, महाभाग समझना। यदि आपको आपो आप गाय के याद आता है ना, ये महाभाग्य समझना। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस, लोगों से कहलाने की, कोई बात नहीं कहला पाया, एक शब्द नहीं कहला पाया। आप क्या समझते हो? वाणी के अकर्ता हैं हम और आप, हृदय के अपन अकर्ता हैं, लेखन के अकर्ता हैं। आप करके देख लेना प्रैक्टिस, आप कहला नहीं सकते। इसलिए कोई भव्य जीव होगा, उसको टोडरमल जी की भाषा में कह रहा हूं, यदि यथार्थ विचार चले तो मोहिनी रहती है। ओहो, भ्रम रहता नहीं है, लेकिन मोहिनी के उदय में इसको मिथ्या विचार चलते हैं। पढ़ लेना, मैं भाव बोल देता हूं, एकदम मुझे शब्द एक्यूरेट याद नहीं रहते, भाव बोल देता हूं, आप पढ़ लेना। उसमें से कहां मिल जाएगा आपको? दर्शन मोहिनी की अवस्था है, उसमें पढ़ लेना आप। शायद तीसरा अध्याय होगा, है ना? तीसरा ही होना चाहिए, ऐसे देख। आगे चलें। क्या करूं मैं? एक काम करूं, कल से गुरुदेव की सीडी नहीं सुनूंगा तो 1 घंटा आपको सिद्धांत सुना पाऊंगा। सीडी सुनने के बाद तो अपनी बड़ी वाणी निकलती नहीं। मैं करूं क्या? वो बहुत कोशिश करता हूं, निकलती नहीं। आगे समझ में आया? उपयोगी है, उपादेय नहीं है। अब उपयोगी और उपादेय में क्या फर्क है, ये समझाना पड़ेगा। इसके बाद टाइम हो जाएगा। कल निमित्त की परिभाषा पढ़ाऊंगा शुरू से, ठीक है? निमित्त की परिभाषा आप हल्के से नहीं समझना, बहुत भक्ति करके आओगे तो हम फिर बहुत माल निकाल के बताएंगे, बहुत माल है उसमें। और मैं ये बताऊंगा कि जो निमित्त की परिभाषा हम समझ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। त्रिकाली कारण परमात्मा तक पहुंच जाओ और तत्समय की योग्यता तक पहुंच जाओ, वो तो बास मोक्ष के किनारे पहुंच गए वो तो। लेकिन निमित्त की परिभाषा में से सम्यक दर्शन सिद्ध करूंगा आपको। लोग निमित्त कह के झट छोड़ देते हैं ना, उसको पूरा कल ही बताऊंगा, 1 घंटा लगेगा थोड़ा। पहले अपन वापस आ जाओ। कहां? उपयोगी और उपादेय। क्या होता है उपयोगी और उपादेय? बीतरागी देश शास्त्र गुरु की शरण में जाना, ये उपयोगी है। इसके सिवाय अन्य की शरण में जाना तो दुरुपयोगी है। ओहो, अपने उपयोग का दुरुपयोग करता है। इसलिए बीतरागी देश शास्त्र गुरु मुमुक्षुओं, क्या शब्द आया है? मुमुक्षुओं के सिवा और किसी के पास मत पूछो। स्वामी जी ने कहा है, जिसको बंद की रुचि नहीं हो उससे पूछो। खुलासा, जिसको बंद की रुचि नहीं हो, मुक्त स्वभाव की रुचि हो, उसको पूछो। जो ये फालतू में इसमें लगा रहता, खाना पीना गोरख धंधा, ये करो ये करो ये करो, उसको मत पूछ, वो नहीं बता पाएगा। वो तो जाते ये इतना नहीं जानते, पढ़ ली, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, वो तो उपेक्षा से बोलेगा। मुमुक्षुओं को पूछो, जिसको बंद की रुचि नहीं हो, जिसको त्रिकाली ज्ञान परमेश्वर स्वभाव की रुचि हो, उसको पूछो। ध्यान रखना, किसको पूछना है, हर किसी से मत पूछ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में वक्ता का स्वरूप लिखा है, जिसका श्रद्धांत सम्यक नहीं हो उसके मुख से शास्त्र नहीं सुनना। जिसका श्रद्धांत सम्यक नहीं हो उसके मुख से शास्त्र नहीं सुनना, मात्र प्रवृत्ति परिपाटी पूरी करने के लिए नहीं सुनना। लिखा है, पढ़ लेना आप, बिल्कुल नहीं सुनना। आगे चलो, उपयोगी और उपादेय। उपयोगी है लेकिन उपादेय नहीं का मतलब समझो। उपादेय होता है आश्रयभूत,
जिसके आश्रय से निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है उसको कहते हैं उपाधि। क्या कहा? जिसके आश्रय से निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है, आत्म प्रतीति होती है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, उसका नाम है उपाधि। भगवान के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, भगवान के आश्रय से निर्विकल्प प्रतीति नहीं होती, देव गुरु धर्म के आश्रय से निर्विकल्प प्रतीति नहीं होती। हम गुरुदेव का 1 घंटा गीत गाते हैं, उससे निर्विकल्प प्रतीति नहीं होती। देखा, यही तो लोगों को समझ में नहीं आता। एक तरफ तो आप इतना कहते हैं अरे ये उपयोगी और उपाधि का डिफरेंस है। और समझाऊं और दूं दृष्टांत? देखो, कपड़े का मेरे में अत्यंत अभाव है कि नहीं? बोलो बेटा, बोलो बोलो जोर, अरे बोलो जोर से। अभी तो है 5 मिनट, आप बोलता तो नहीं। एक कपड़े का अत्यंत अभाव है कि नहीं? है, बराबर। और वाणी का कपड़े में अत्यंत अभाव है, अन्योन्य नहीं, अत्यंत अभाव है। ठीक है, तो कपड़ा बोलता है कि सुमत बोलता है? सुमत माने अभी पुद्गल का, तो कौन बोलता है कि दंत मुख आदि? ये तो नहीं बोलता ना, आत्मा भी नहीं बोलता ना। अब ये दृष्टि का उपाधि सब्जेक्ट चर्चा हो गई, ठीक। तो एक काम करना भैया, मैं आज जीन्स पहन के प्रवचन करना चाहता हूं। आज मैं शाम को शर्ट पैंट पहन के प्रवचन करूंगा, सुनोगे आप? बोलो, सुनोगे? बोलो। मैं मार्केट से एक बोतली लाता हूं, काहे की? काहे की? लिम्का कोको कोला की, हाँ गोदरेज की। गोदरेज की आती है? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, तो वो कोल्ड ड्रिंक, अब वो कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीऊंगा, और उस सीसी को, बोतल को मैं 50 बार मांजूंगा, 100 बार गर्म उबले हुए जल से उसे धोऊंगा, शुद्ध कर लूंगा, और फिर प्राकृतिक जल भर के पीऊंगा आपके साथ। आप तीर्थ यात्रा में चलेंगे मेरे साथ? सोनगढ़ चलेंगे ना मेरे साथ, चेतन धाम? तो रास्ते में मैं बोतल निकाल के पानी पीऊं, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बोलो बोलो बोलो। क्यों खराब क्यों लगेगा? बोतली प्रवचन सुनाएगी क्या? जे प्रवचन सुनाएंगे क्या? कपड़े प्रवचन सुनाएंगे क्या? बोलो, आप क्या करोगे? बोलो, बिठाओगे मेरे को? बोलो। इसका नाम है उपयोगी, इसका नाम उपयोगी है। छिलका केले के ऊपर उपयोगी है, लेकिन उपादेय नहीं है, माने खाने लायक नहीं है। आगे समझ में? व्यवहार उपयोगी है, लेकिन आश्रय करने लायक नहीं है। मेरे बारे में तो बहुत ही लोगों को लगता हो तू तो बहुत क्रियाकांडी है, ऐसे प्रवचन करेगा कि सबको रुला देगा बिल्कुल, और खुद भी ऐसे करेगा। अरे व्यवहार उपयोगी है। यदि मेरा व्यवहार उपयोगी नहीं होता तो गुरुदेव के बारे में पूरे जनता में नहीं पहुंचा पाता ये बात। मान लो, देखो आपको भी मैं उनकी अभी इसलिए बात बता रहा हूं कि अभी आप कहीं चूक रहे ना, इसलिए उनकी वो बात बता रहा हूं विनय की। यदि आप सबका जीवन ऐसा मिल जाए मुझे, तो मैं ये वाली बात करके टाइम नहीं खराब करूंगा। फिर मैं गुरुदेव का वो तत्व बताऊंगा, देखो गुरुदेव ने इस तत्व में इस सूक्ष्म बात कही, इसमें इस सूक्ष्म बात कही। वो सिद्धांत जब लूंगा तब समय ये होता, तब फिर वो गुरुदेव की जे हवाले नहीं दूंगा जो बता रहा हूं, फिर वो बात बताऊंगा देव गुरुदेव जी ने क्या फरमाया, और उसका ये मर्म था। अभिनय के कान तो होते हैं लेकिन सुनते नहीं है। क्या कहा? अभिनय के, मालूम कहीं ग्रंथ में ऐसी बात लिखी, मुझे ग्रंथ के नाम याद नहीं रहते। मिथ्या दृष्टि के कान होते ही नहीं है, वास्तव में 2 छेद मात्र हैं। लिखा है, मैंने पढ़ा लेकिन मुझे याद नहीं, शायद आत्मानुशासन में है कि भगवती आराधना में है, कहीं हो, मतलब है शायद आत्मानुशासन में हो सकता है, लेकिन पढ़ा है मैंने, पक्का पढ़ा है, लेकिन कब पढ़ा है, एक बार पढ़ता हूं दूसरी बार तो टाइम ही नहीं मिल पाया। क्या क्या बोले? मिथ्या दृष्टि के कान होते ही नहीं है, उसके तो मात्र 2 छेद हैं। क्या मजाक उड़ाई है। ओ अभिनय के कान नहीं होते, अभिनय सुनता नहीं है। पहले अभिनय दूर करो, भगवान बन जाओ। एक तो विनयशील हो, बाकी पूरा मोक्ष मार्ग ले ले। अनंत बार हम समो शरण में भी गए, बोलो क्या नहीं था हमारे पास? बोल दो, विनय नहीं थी। ओहो गजब बात है। बहुत सोचना, अभी आप इसको सरल नहीं समझना।
अनंतानुबंधी मान गलाने का तरीका है, अपकर्षण करने का तरीका है। और ये लेस्या के प्रकरण में लिखी है बात, ये अपकर्षण होता है इससे, तब तो सुनने का अधिकारी होता है। जैसे एक दृष्टांत दूं, अब दूर मत जाओ, दे ही दूं दृष्टांत। जैसे यहां पर बैठ करके भी आप ऐसे सुनते ना जितने लोग, तो उनको बहुत आनंद आता है, और जो ऐसे बैठ जाते हैं ना उनका आनंद कम हो जाता है, और जो ऐसे बैठ जाते हैं वो उनकी आंखें पत्थर हो जाती हैं, नहीं हो जाती हैं, और जो टिक जावे लेट जावे उसको तो पल्ले नहीं पड़ती कुछ। गलत कह रहा हूं तो बोल देना। ये पंडित जी, ज्ञान का कान में शरीर में तो अत्यंत अभाव है, ये उसमें क्या करेगा? चुप, डेढ़ अकल मत लगा, उठ। सम्यक दर्शन करना तो थोड़े, सम्यक दर्शन कोई तू क्या समझता है भैया? डेढ़ अकल छोड़ दे, इसका नाम बिना है। मुझे रोज कहता हूं बच्चों को, कल में 50 बार तो कहता ही हूं, और रोज बहुत सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, सरल मार्ग है, हंसता खेलता मार्ग है, खेल ही करो से मार्ग में। लेकिन वो अभिनय में समझ में नहीं आती, और विनयशील तो बस भगवान बन जाएगा। समझ में आया कुछ? उपयोगी उपाधि समझ में आ गया हो अब तो? हाँ, गुरुदेव की भक्ति नहीं आवे तो भी सम्यक तो नहीं होवे, और गुरुदेव की भक्ति करता रह जावे तो भी सम्यक तो नहीं होवे। बोला दो ही बात, मैंने गुरुदेव अकेले नहीं, गुरुदेव कहने का मतलब आप समझना, पूरी परंपरा है अनादि अनंत। ज्ञानी, एक ज्ञानी कहने पर अनादि अनंत पूरी परंपरा आती है, सबको लेना। हाँ, बोलो भैया क्या करना है? बहुत सोचना अच्छे से। पता नहीं वो क्यों नहीं निकल पा रही मेरे, मैं कोशिश करूंगा, कल बहुत कोशिश करके आऊंगा, और निमित्त की परिभाषा पढ़ाऊंगा। केवल निमित्त की परिभाषा चल पाएगी, बहुत मजा है, बहुत माल है उसमें, बहुत माल है। उपादान क्या समझ में आ गया? उपयोगी और उपाधि। ओम नमः शिवाय।